अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर और ये मेरी पहली बोल्ड गेम डेव पॉडकास्ट ऑन साइट है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं इसका काफ़ी देर से वेट कर रहा था और फाइनली ये पॉडकास्ट आ गई है एंड दिस इज़ विद दी वन ऑफ दी इंडीज़ जो कि मुझे लगता है कि दे विल डेफिनेटली डू समथिंग इन दी इंडी डेव मार्केट। और साथ साथ ये कि इन लोगों ने गेम ट्रेन के गेम जैम जो कि इन्होंने पहला गेम जैम किया था गेम ट्रेन वालों ने उनको जीता है, राइट। दे गॉट द फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज़ दी XG स्टूडियोज़ और मेरे साथ मौजूद हैं रियान अजीज़ और शेख यानी। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट। अच्छा, तो पहले तो आप ये बताएं कि आप रहते किधर हैं और आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है? जी मैं आपको ये दो लोग हैं तो कन्फ्यूजन होगी कौन बात करेगा। चलिए मैं यहाँ पे रावलपिंडी में रहता हूँ 6th रोड एरिया में। और स्टूडेंट लाइफ मेरी 12th मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद अब आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी, मतलब इस तरह के ड्रॉप आउट सिस्टम। ज़बरदस्त। आई मीन मैं खुद भी ड्रॉप आउट हूँ, मैं MBBS ड्रॉप आउट हूँ, तो मुझे तो कोई इशू नहीं इस बात से, राइट। आप बताओ शेख। मैं भी रावलपिंडी में ही होता हूँ, शमशाबाद वाले एरिया में। और जहाँ तक स्टूडेंट लाइफ कंसर्न है तो अभी मैंने 9th पास की है और अब मैं 10th में गया हूँ, O लेवल्स कर। तो मुझे आप ये बताएं कि आप दोनों गेम डेवलपर कैसे बने? सिंपल है, पैशन का ओरिजिन क्या है, किस तरह से आप इस पोजीशन पर आए? मेरा तो वही सीन है जो सारों के साथ होता है बचपन से ही गेम खेल खेल के फिर आइडिया आता है कि कैसे बनना है, कैसे गेम बनी, ये वो। और फिर शुरू तो मैंने वेब डेव से स्टार्ट किया था 8th क्लास में, उसके बाद 1.5 साल मैंने किया उसके अंदर। उसके बाद फिर एंड्रॉयड डेव में चला गया 1 साल वहाँ पे, उसके बाद फिर गेम डेव शुरू की। और ये मैंने पिछले साल शुरू में की, स्टार्ट में की थी उसके। और बस नहीं तो वेब डेव से मतलब एक होता है ना कि वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट अच्छी नहीं लगी तो गेम डेव में आ गए। वेब डेव अच्छी नहीं, मेरा ये था कि मैंने सीखना है कुछ, अब वो सीख लिया तो अब फिर उसे थोड़ा सा मन भर गया वहाँ से लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने कहा आगे कुछ ट्राई करते हैं। एंड्रॉयड डेव में गया, उसमें भी 2-3 ऐप्स बनाई थी, उसमें भी इतना मज़ा नहीं आया। फिर गेम डेव में आया तब यहाँ पे मज़ा आने लगा, तब फिर मैंने कहा ये स्टार्ट करो। तो शीरा आपका क्या सीन था? मैं गेम डेव को इस तरह नहीं मतलब मेरा शौक था पहले से कि गेम बनती किस तरह, लेकिन आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं इस तरह का से किया था। तो मैं फिर शुरू से ये एडोब प्रीमियर प्रो और वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग इन चीज़ों में लग गया था, पर वही मतलब इंटरेस्ट नहीं बना, मज़ा नहीं आया। फिर अमार ने मुझे इस कोर्स का बताया था एक गेम डेवलपमेंट के बाद, फिर वो उसने परचेज़ किया और फिर वो मैं जब शेयर करने लगे तो मेरा भी इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा। और अब फिर मैंने 3D मॉडलिंग भी स्टार्ट की थी, वो मैंने गेम डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट की थी, उसमें भी मेरा इतना नहीं था सही। तो फिर मैं अब एक पिक्सल आर्टिस्ट हूँ, पिक्सल आर्ट की तरफ आया हूँ। और आर्ट तो मुझे शुरू से ही पसंद था, तो मैंने कहा मैं गेम डेव की फील्ड में अपना आर्ट प्रेजेंट करूँ। ओह दैट्स ग्रेट। बाय द वे मैं इन दोनों से ना डिस्कॉर्ड पे बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता हूँ, राइट। तो इट्स लाइक जो कि हम ऑन साइट पॉडकास्ट पे आए हैं, यू नो, एक साथ थोड़ा सा वी आर ट्राइंग टू बी फॉर्मल और एक फॉर्मेट को लेते हुए जा रहे हैं, राइट। तो मुझे ये बताएं, बल्कि व्यूअर्स को ये बताएं कि क्योंकि मुझे तो पहले पता है XG स्टूडियोज़ क्या चीज़ है, किस तरह से बनी, कैसे आप लोग एक साथ जुड़े। बाय द वे XG स्टूडियोज़ इज 6 मेंबर्स या 5 मेंबर्स? 6 मेंबर्स हैं, राइट। और ये सारे लाइक एक शायद गेम जैम की वजह से एक साथ मिल गए, जो कि बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि कंसीडरिंग कि मैं लिटरली स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी टीम डेवलप करने पे बोल्ड स्टैटिक क्रिएटिव में, राइट। तो और इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन अपनी लाइक क्या कहते हैं स्कूल लाइफ में किसी तरह 6 लोग एक साथ आ गए और गेम डेवलपमेंट शुरू कर दी। दैट्स अमेजिंग। तो मुझे बस ये पता करना है कि कैसे हुआ, मतलब हाउ XG फॉर्म्ड, XG है क्या चीज़, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? XG का वही सीन है वेब डेव वाला, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने अकेले लेकिन मैं जब बनाता था ना तो उसी को लेके, जैसे आप BSc को करते हैं तो मैं उसको करता था। तो उसके बाद फिर इसी तरह हुआ है। अब XG स्टूडियो जो गेम डेव में आया ना, वो आया था मेरे दूसरे दोस्त के साथ, वो अब इसमें नहीं है। तो वो था GFX डिज़ाइनर, तो उसने 1 साल बाद छोड़ दिया ये करना। जब हम गेम जैम आए थे ना उससे पहले, तो उसने छोड़ दिया, वो उसके जॉब लगी थी तो कहीं पे। उसके बाद फिर अमार मेरे साथ आया गेम जैम, उसने कहा था वो कोई बना, पहले ब्रैकी का हमने ज्वाइन किया, ब्रैकी का अमार और मैंने दोनों ने बनाई थी। उसके बाद फिर हमने ये किया, बदल उसका वो आया था मिनी फॉर्मा जो बनाई थी, उसका वो आया था टॉप 3 में आई थी हमारी। टॉप 3 में आई थी ब्रैकीज के जैम?
उसके बाद फिर नीचे चली गई, लेकिन आई थी, पॉपुलर हुई थी। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। आई मीन जो ग्लोबल गेम चैम्प्स मेरे हुए हैं ना, जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरी कभी भी टॉप 100 टॉप 300 समथिंग में आई है। वो भी यही था कि हमने पहली गेम साथ कोलैब करके बनाई थी और वो एकदम से ऊपर आ गई, बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम। लेकिन उसके बाद फिर जब गेम ट्रेंड का हुआ, जब अमार ने मुझे बताया था कि पहले मुझे पता नहीं था ना, उसने इंस्टा पे कहीं ऐड देखा था तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा इसमें लेते हैं। फिर उसने इस शहीर को भी बताया कि ये भी आ जाए, ये भी आ गया था साथ, और उन्हीं के सर्वर में हमारी टीम बनी। 2 और बंदे आए थे, शामिर और आदिल साउंड डिज़ाइनर और शामिर मेरे साथ प्रोग्रामर। यार फिर भी इतने पक्के कैसे हो गए टीम यार? दैट्स ये है ना कि सारों की नेचर एक जैसी है, मतलब आपस में फ्रैंक हो जाते हैं जल्दी। तो 3-4 मीटिंग्स की हमने, उसके बाद आपस में बोलने लग गए, तो ये हुआ, फिर दोस्त बन गए। दैट इज अमेजिंग। यानी कि इससे ये साबित होता है कि गेम जैम्स वाकई मदद करते हैं। वो भी एक तरह से लकी था, हमेशा इस तरह नहीं, हमेशा नहीं होता भाई। मैं आपको बताऊं, मैंने एपिफेनी डेवलपर्स गेम जैम 1 में टीम बनाई, मैंने फिर एपिफेनी गेम जैम 2 में भी बनाई, फिर माइंडस्टॉर्म के भी जैम में बनाई। कोई भी मेरे साथ नहीं है। ठीक है, तो यस, वेरी मतलब ना बहुत अनयूजुअल बात है। एक्सजी स्टूडियोज का बनना एक अनयूजुअल बात है। तो या बाय द वे, एक्सजी स्टूडियो स्टैंड्स फॉर जीरो ग्रेविटी, राइट? एक एक्सजी मतलब यही है कि 4-5 बंदे आपस में आए हैं, बस बन गए, यही है। अभी टोटल इस तरह का नहीं कि पूरा स्टूडियो, ये इस ग्रुप कह रहे हो, स्टूडियो की शेप नहीं है अभी इसकी। या आई मीन इट्स मोर लाइक अ वर्चुअल ग्रुप जो कि एक साथ गेम बनाना चाहते हैं। अभी हम इसको प्रॉपर गेम डेव कंपनी नहीं कह सकते, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक अ कंपनी। अच्छा, तो अब जब आपने एक्सजी स्टूडियो स्टार्ट किया तो जाहिर है कोई गोल तो होगा। आई थिंक गोल यही है कि गेम बनानी है एक साथ मिलकर, राइट? हाँ, यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये था कि दोस्त बनाने हैं, गेम्स बनानी, साथ एंजॉय करना है, बस ये। अच्छा, ये जो गेम ट्रेन का गेम जैम हुआ जिसमें आप लोग फर्स्ट आए, बाय द वे ये लोग फर्स्ट आए, एंड रियान इज द मोर लाइक द लीड, नॉट मोर लाइक, रियान इज द लीड ऑफ द एक्सजी स्टूडियोज, राइट? राइट? गलत मतलब है क्या? राइट? और मतलब इन्होंने बनाई थी गेम किक मी इफ यू कैन, जिसमें इट्स लाइक 2D गेम, टॉप डाउन 2D। आप फुटबॉल को किक करते हो और फुटबॉल से बचते हो। नहीं, फुटबॉल हो और आप बंदों से बचते हो। ये थोड़ा अनयूजुअल है, बट इट्स क्रिएटिव, यू नो। इन्होंने काफी यूनिक सोची गेम, और वो मुझे इसलिए अच्छी लगी बिकॉज इट इज यूनिक। और सारे गेम जैम में, एंड आई एम गोइंग टू से इट, इवन के प्रोज एंट्रीज से भी बेहतर गेम की when it comes to mechanics, when it comes to fun, not in terms of visuals के बारे में नहीं, कैनी के फ्री एसेट्स उठाए थे, तो विजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम बहुत अच्छी थी, एंड इट वाज फन, इट वाज ट्रूली फन, राइट? तो कैसे, मतलब इतनी अच्छी गेम कैसे बना ली, कहाँ से आइडिया आया, थोड़ा सा शेयर तो करें। लिटरली मेरे उस टाइम हम मीटिंग करे तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आ गया, पता नहीं कैसे। मैंने कहा हम स्पोर्ट्स गेम हमने कभी नहीं बनाई, वो बनाते हैं। फिर आइडिया है कि स्पोर्ट्स गेम तो बहुत सारी हैं, मतलब ऐसी बनाए कि थोड़ी यूनिक हो। फिर मैंने किया था और किसी ने किया, आइडिया दिया था। अच्छा, मैंने कहा कह रहा मैंने सारी गेम बनाई थी। मैंने आइडिया दिया था कि हम फुटबॉल होते हैं और बाकियों से बचना है, और अमार का भी आइडिया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। आपको पता है वो फिर उसमें ना मैकेनिक तो अच्छा देने थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद से फर्स्ट आती हो, तो इस पे गए फिर हम, और यस आइडिया ऐसी है। बैठे आइडिया आ गया, कहीं और किससे नहीं आया। वेरी रैंडम, राइट? आई मीन मेरा बताऊं क्या सीन होता है। वैसे ये ऐसे कभी नहीं होता मेरा, पता नहीं पहली बार हुआ था ये कि बैठे आइडिया आ गया और सबको पसंद आ गया कि हाँ ये ठीक है बनाते हैं। वाह, सबको पसंद आ गया, इनको शहीद को भी पसंद आ गया। ये मेरे ख्याल से उस टाइम मीटिंग में नहीं था। मुझे वैसे फुटबॉल पसंद है, आपको पता है फीफा मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम्स है। जिस टाइम हमने किया था ना, उस टाइम शायद मीटिंग में नहीं था। हाँ, उस टाइम मैं नहीं था, इन लोगों ने आई थिंक रात को की थी और अगले दिन मेरा स्कूल था, तो जाहिर है मैं फिर। ओके, गॉट इट। तो अब मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्या इसको बोलूँ मैं, लाइक एक ऐसा सवाल है जो कि आप लोगों ने नहीं चाहते कि मैं पूछूं, राइट? इट्स रिगार्डिंग द अननोन गेम प्रोजेक्ट। कि अननोन गेम प्रोजेक्ट है क्या चीज़,
मुझे पता है लेकिन मैं इनके जुबान से सुनना चाहता हूँ, राइट? और क्या हुआ कि ये ऐसा आगे नहीं बढ़ पाई उस तरह से? क्या हुआ? कुछ अननोन एफपीएस प्रोजेक्ट था हमारा, ट्रिपल ए डबल ए कह सकते हैं उसे, इतना हमने आगे नहीं गए थे। तो ये था कि हमने बनानी थी मतलब पाकिस्तान की कम्युनिटी के मतलब मिला के ना सारों को जो भी मदद करना चाहे वो कर सकता है, कि कम्युनिटी बेस्ड एक गेम बनानी बड़ी सारी। तो वो नहीं हो सका, वो मैंने पीपीजी में पोस्ट लगाई थी, हज़ारों हज़ार नहीं है लेकिन 50 कमेंट्स आए थे टोटल के हमने ज्वाइन करने। ठीक है, जब सारों को मैंने डिस्कॉर्ड में डाला किसी ने जवाब नहीं दिया सिर्फ 3-4 के अलावा, वो भी इनएक्टिव बाद में। तो मुझे फिर लगा कि दफ़ा करो कम्युनिटी प्रोजेक्ट को, प्राइवेट ही कर दिए, अभी पॉज ही पड़ा है। पाकिस्तान में लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगा ये पहली बार ही मेरे ख्याल से कि किसी ने कम्युनिटी गेम प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया। हाँ, ये पाकिस्तानी को भी ऐसी लाइक वही बात आती है ना कि जब बंदे आहिस्ता आहिस्ता लीव करते गए तो फिर ज़्यादा आपकी भी जो मोटिवेशन है वो भी कम बराबर है। मैं होती है। जीडीडी भी बनाया था इसका, हम फुल रेडी थे, लेकिन फिर अब मोटिवेशन भी लूज हो गई जब सारे लीव करने लगे, तो भी पॉज किया हुआ है, अभी शायद आगे जाके कंटिन्यू करें, प्राइवेट ही होगा प्रोजेक्ट। तो डू यू थिंक कि लाइक अगर किसी ने कम्युनिटी प्रोजेक्ट, आपने सीखा होगा, कुछ तो सीखा होगा इसको करते हुए, राइट? अगर किसी ने कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सोचना हो कि यार एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं गेम डेवलपमेंट से मतलब गेम कम्युनिटी प्रोजेक्ट, राइट? तो उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पहले ना जब किसी को अंदर लो ना, पहले इंटरव्यू कर ले अच्छे से कि आप इतने टाइम हमारे साथ रह सके, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, 1-2 साल तो लगनी थी इसमें, तो इतने साल आप रह सकते हो हमारे साथ, काम कर सकते हो। अगर वो हाँ कहता है और उससे एक एग्रीमेंट टाइप होता है एनडीए, वो भी साइन करवा लो, और तब जाके फिर देखो कि हाँ वो करता है नहीं, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया था, हमें बाद में ख्याल आया जब देर हो गई थी। और जब इंटरव्यू लेने की बारी आती थी तो सारे कहते थे यार आज वैलोरेंट खेल रहा हूँ, आज CSGO खेल रहा हूँ यार, कल करेंगे ये वो। वहीं थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि यार किस में पैशन है और किसका दिल है एक्चुअली काम का। ज़ाहिर है कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आसान नहीं होते, और सच्ची बात तो है कि मुझे भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में ना एज सच कम्युनिटी वाला सीन मुश्किल ही है। मैं होम टीम गेम डेव एक कम्युनिटी है, वहाँ मैं गेम्स बनाता हूँ, और वो माशाल्लाह काफ़ी कंसिस्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं साथ, लेकिन कंसिस्टेंट है। और एक बंदा बेशक छोटा सा ही काम करके आपकी गेम में दे, अगर वो कंसिस्टेंटली देता है ना, तो अगली पूरी टीम मोटिवेट रहती है, राइट? अगली पूरी टीम को होता है यार इसने हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो देना ही है, कुछ ना कुछ तो करना है, गेम का एक छोटा सा एलिमेंट जो है उसने बनाना है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जब आप छोटा छोटा बनाते रहते हैं ना, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी चीज़ बन जाती है, पता भी नहीं चलता। तो यस डेफिनेटली। अभी आजकल कौन से गेम प्रोजेक्ट्स पे काम करो आप लोग? आजकल टावर डिफेंस, या एक टावर डिफेंस गेम है, मैं उसका बल्कि स्क्रीनशॉट भी शायद यहाँ कहीं दिखा दूँ, बिकॉज इट वाज अ वेल लुकिंग गेम, अच्छी लग रही थी। इजाज़त है? ओ शिट, पहले इजाज़त लेना हूँ। अभी तो फिलहाल अकेले ही बना रहा हूँ, अभी 3D मॉडलर है, साथ इसका कज़न है महद, उसके साथ, और लेवल डिज़ाइनर की तो ज़रूरत ही नहीं है प्रोग्रामर में साथ मेरे शमीर है, वो भी थोड़ी मदद कर देगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो मैं फिलहाल अकेला। तो यस अभी अगर गेम जैम भी आ रहा है तो वो पॉज करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हाँ उसके बाद है XCOM टाइप गेम बनानी है, टैक्टिकल बेस्ड। आपने उसका कोर्स लेना है ना बकायदा यूडीमी से, लेके छापेंगे नहीं छापना नहीं है, बट मतलब बाद में उसको अपनी बनाना तो मिलेगा ना। हाँ ये नहीं अच्छी बात है, छाप के अपनी बनाना वो है भी इंटरमीडिएट लेवल का, मेरे लिए ठीक है, मैं बिगिनर लेवल की गेम्स बनाऊंगा बैठ। ट्रिपल ए हम कहते हैं ना, लाइक राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर एक बंदा या कोई भी गेम डेवलपर इंडी गेम अच्छी बना ले, राइट, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रिपल ए एक्चुअली, राइट? आप हम इंडीज अच्छी बना नहीं सकते इंडी गेम्स, एंड वी थिंक अबाउट ट्रिपल ए। वो जो स्टे आई है वो इंडी गेम थी ना? हाँ इट्स लाइक इंडी गेम, हाँ इंडी गेम ही है। वो स्प्लिट गेट, वो तो 4 जन बैठ के बनाई थी साथ, वो भी ट्रिपल ए क्वालिटी है लेकिन डबल ए शायद ना? हाँ इट्स मोर लाइक अ डबल, उसके इतने हाई लेवल के नहीं थे। इट्स अ डबल ए स्प्लिट गेट। जब वो 4 बंदे बना सकते हैं तो हम भी इस तरह को कुछ कर ही सकते हैं। वही ना यार, उनका आई थिंक उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लाइक एवरीवन सपोर्ट्स देम। मेरे ख्याल एक स्टूडियो है जो छोटा सा, जो सारे बैठ के साथ ही काम करते हैं। उनके पास टाइम भी होता है ना। अब लेट्स से मैं स्कूल में होता हूँ, आदिल का भी स्कूल है,
अमार का भी स्कूल है, तो जाहिर हम इतना टाइम नहीं दे सकते। हाँ आप लोगों का तो स्कूल है, इट मेक सेंस। वेला मैं ही बैठूं यहाँ पे। कोई साथ साथ पाकिस्तानी इश्यूज भी तो होते हैं, बिजली जाती है, फिर गर्मी भी इतनी होती है, यू नो ऑल्सो। गर्मी में काम करने का दिल ही नहीं करता, पसीने आते रहते हैं। दिन में कसम से दिल ही नहीं करता, मैं काम ही रात ये मैं दिन में उठता हूँ, रात को काम करता हूँ। Right. अच्छा आप लोगों के प्रीवियस गेम जैम एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? लाइक आपने बताया ना ब्रैकिस का जैम किया, राइट? उसके अलावा कोई? नहीं, बस ये ब्रैकी और गेम ट्रेन। या राइट, दोनों आई मीन अच्छे ही गुजरे। ब्रैकी मेरा भी पहला था, एक्सजी का भी पहला था और मेरा भी, मतलब हाँ उससे पहले मैंने सोचा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि 2 दिन में कैसे बनाऊँ, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं। हाँ 2 दिन, मैं सोलो के लिए 2 दिन में बनाना मुश्किल होता है वाकई। एज अ सोलो वैसे वो हफ्ते का था, लेकिन उन्होंने 5 दिन में बनाया, 2 दिन ज़ाया कर दिए। फिर भी ठीक ठाक बन गई थी। यस ऑलराइट। तो गाइस अब आप लोगों को पता है कि एपिफेनी का डेवलपर्स गेम जैम आ रहा है। हाँ, बल्कि एक और भी मैंने ज्वाइन किया था अभी, GMT GMT। ओह यस, हाँ GMT के, मैं तो भूल गया, मैं खुद ज्वाइन किया था आप लोगों के साथ। याद दिलाना, बहुत फजूल बन गई थी। ओह हाँ मुझे उसका एच पेज गलती से ऊपर नीचे हो गया था। इसको भी छोड़ो, गेम भी फजूल सी बनी थी, एक दिन में बनानी पड़ी थी। यार आप लोगों की तो गेम स्ट्रीमर ने खेली भी थी, राइट? आप लोगों की स्ट्रीमर ने खेली थी, हमारी गेम तो सबमिट भी नहीं थी हुई, राइट? तो मतलब अच्छी बात है, एटलीस्ट बेकार। आपकी गेम तो अच्छी थी ना हमारे से। यार असल में हमने एसेट्स बस इधर उधर उठा के डाल के गन चला दी थी, बस ऐसे ही कुछ नहीं था। तो नहीं आई मीन बुरी नहीं थी, उसका फिर रिमास्टर बनाया वो थोड़ा सा ठीक है। हार्ड डिस्क के नाम से, हार्ड डिस्क नाम भी फजूल था, डाई हार्ड। परफेक्ट जो कि रूट मशीन से इंस्पायर है बाय द वे। यस 2D, लेकिन 2D। यस अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एपिफेनी का डेवलपर्स गेम जैम 3.0 आ रहा है गेम बर्ड, राइट? और बल्कि जब मैं रिलीज़ करूँ शायद उस वक्त तक शुरू भी हो जाए ये पॉडकास्ट। हाँ तो और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राइट? इनके साथ मजीद अभी जो काउंटिंग है वो 23 टीम्स टोटल है, राइट? इनको मिलाकर एक्जी स्टूडियोज़ को। और कंपटीशन इज़ गोना बी वेरी टफ दिस टाइम, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है 10+ टीम्स एक्सपीरियंस्ड हैं जैमर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है या फिर कहना चाहिए कि इनको भी शायद ऐसा लगता है, आई डोंट नो, कि इंशाल्लाह ये लोग जीतेंगे। आई पर्सनली फील दैट, और मैं इनको लिटरली एक्सपेक्ट करता हूँ मैं बात कि ये जीतेंगे एपिफेनी का डेवलपर्स गेम में। आपके क्या ख्याल आता है इस बात पर कि कैसा होगा, क्या होगा, जो भी आपको ज़हन में आता है? यार ये मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। इसका पता कोई नहीं है कि मुझे इतना नहीं पता ना, कि आपको ज़्यादा पता है कि कितने एक्सपीरियंस हैं सारे ये, तो ना मैंने ये गेम्स देखी हैं कि कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी अब महीने का है तो उस हिसाब से तो काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन आने हैं, और हमने भी अच्छी बनानी है, कोई ऐसी बात नहीं। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, जो कि ऑब्वियसली मुझे गेम ट्रेन के गेम जैम से पता चला, वो आप लोगों के मैकेनिक्स हैं गेम के, राइट? एक यूनिकनेस तो है ही, साथ साथ मैकेनिक्स है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि महीना है तो आई थिंक आप लोगों को विजुअल्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। विजुअल इस बार कोशिश करेंगे खुद बनाए, ताकि ज़्यादा बार ना रिलाई करें फ्री एसेट्स पे। विजुअल उस तरह भी, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह वो तो करनी है। मैं ये कह रहा हूँ एसेट्स जो है वो। हाँ मुझे समझ है, नहीं मैं कह रहा अलग था कि एसेट्स बेशक आप फ्री भी उठा लो, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं लगते। हाँ मर्जी है, आई मीन बस ये सवाल है कि इट शुड लुक गुड, राइट? इट डजंट मैटर फ्री हो ना हो, खुद बनाओ या फिर जहाँ मर्जी से है। क्योंकि मैं जब गेम बनाता हूँ ना गेम जैम में, मेरा तो यही क्राइटेरिया होता है कि वैसे गेम जैम में मैं भी फ्री उठाता हूँ, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि शायद खुद, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं ना कि मिक्स ऑफ फ्री एंड। हमारे पास 2 है ना, एक पिक्सल आर्टिस्ट और 3D मॉडल, तो अगर 2D हुई तो ये, अगर 3D हुई तो वो। हाँ बाय द वे अपने रोज तो बताएं सारे, ये कंफर्म तो होना चाहिए। हाँ ये सबसे पहले पूछना। प्रोग्रामर और गेम डिज़ाइनर, शामिर भी प्रोग्रामर और गेम डिज़ाइनर, हम 2, और शहीर पिक्सल आर्टिस्ट, अमार लेवल डिज़ाइनर, और आदिल साउंड इंजीनियर, और महाद भी आया वो 3D आर्टिस्ट। हाँ अभी मुझे याद आया आदिल का सुन के कि बाय द वे इन्होंने अपने दरमियान भी एक गेम जैम किया था, राइट? एक्जी जैम के नाम से,
और आदिल इज वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स इन एग्जीबिशन, राइट? तो वो और वो एक्जी जैम जीता भी था माशाल्लाह से। क्या मतलब गोडॉट और यूनिट नहीं, उसके सच्ची में मैकेनिक्स मेरे से ज्यादा ठीक थे। अच्छे थे उसके के, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रेजेंटेशन फजूल थी वो अलग। लाइक मेरे ख्याल से उसको थोड़ा यूआई पे काम करना था, बाकी गेम के मैकेनिक्स मुझे बहुत मजे के लगे थे, गेम एक्शन में। तो आप ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा कि एक्जी स्टूडियोज गोडॉट में शिफ्ट हो जाए? 4 आएगा फिर देखेंगे। अभी 4 आएगा फिर देखेंगे, 2 साल से वेट कर रहा हूँ अभी तक नहीं। वो नहीं आने वाला, GTA 6 की तरह वो भी नहीं आने वाला। तो आज आप जाहिर है गेम डेवलपर हैं या फिर उसकी तरफ जा रहे हैं, राइट? तो क्या आप खुश हैं एज अ गेम डेवलपर, या आपको लगता है कि यार मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए? क्या आपके ख्याल आते हैं, रिग्रेट्स हैं कोई इस बारे में कि यार गेमिंग गेम्स पे आ गए हैं, फजूल कोई पैसा नहीं आता, बेकार? पैसे की बात नहीं है, मज़ा आता है बस। पैसे तो हर जगह से ही आते हैं, मतलब जो भी प्रोफेशन करोगे पैसे तो वहाँ से आएंगे, उसका नहीं है इतना। लेकिन ये है कि आपको मज़ा आना चाहिए, कंफर्टेबल फील करना चाहिए, और वो इस फील्ड में मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे सही है। मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, लेकिन रात को देखिए 3 बजे के वो रिग्रेट्स अलग ही होते हैं। बाकी मैं खुश हूँ इससे। बेस्ट हो गया। और आप? अब आर्ट की तरफ आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्ट मुझे बचपन से पसंद था। मैं अभी भी एनिमे की ड्राइंग्स और वो सब करता रहता हूँ, वो भी ट्यूटोरियल्स फॉलो करके, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा इसमें टैलेंट है, तो मैं उसको बस दिखाता हूँ। और मैं बस दिल ये करता है कि अपने 2D आर्ट को लेके चलूँ आगे, ठीक है, गेम डेव की ही फील्ड में, और प्रॉपर मजा भी आता है इस चीज में। एक्जी स्टूडियोज की ड्रीम गेम कौन सी है? कोई अननोन। अननोन? हाँ। अच्छा, तो उसका नाम अननोन क्यों है वैसे? ये तो अच्छा सवाल है। यस, रैंडम। जैसे कि ये IYC रैंडम थी। शुरू में जब उसका आइडिया था ना, एक एनिमे आता है डॉक्टर स्टोन के नाम से, तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल उसी की कॉपी बनानी है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का था कि आप सारे दुनिया में जो लोग हैं वो स्टोन बन जाते हैं, और फिर कई हज़ार साल बाद जाके एक बंदा उठता है, और वो सारी जो होती है ना, जो कुछ लोग बचते हैं वो होते हैं स्टोन एज में, उनको वो सिखाता है कि कैसे क्या करना है। तो अब वो तो नहीं, मैं सर्वाइवल तो नहीं बनाई थी, लेकिन उसको थोड़ा FPS में कन्वर्ट करना था कि सारे वो स्टोन बन जाते हैं, फिर एलियन वगैरह इस तरह कुछ आता है, तो ये सीन था। तो इसी से फिर अननोन बना के वो कोई चीज़ आती है बीम टाइप, वो अननोन है, उसका पता लगाना। आइडिया ये था मैम। ये मतलब आप लोगों ने स्टोरी में ही लिखा था या नहीं, स्टोरी ये सिर्फ मेरी स्टोरी थी, किसी को नहीं पता था यार? ये इतनी अच्छी स्टोरी है वैसे, सीरियसली बहुत अच्छी यार, स्टोरी थी। लेकिन 2-3 अब ये पॉडकास्ट में चला गया, अब तो ये कोई और कॉपी कर लेगा। कर ले बेशक, अब स्टोरी चेंज हो गई है। नहीं मतलब ये वॉकिंग डेड की मुझे इससे याद आ रही, बिकॉज उसमें भी ना सर्वाइवल टाइप गेम, हाली दुनिया होती थी। लेकिन इसको सर्वाइवल टाइम नहीं बनाना था, इसको सिर्फ FPS, वही जो एक्शन FPS। सारे मतलब स्टोन में खड़े होने थे सारे रोड्स पे और ऐसे करके, है ना? एनिमे नहीं देखा वो वाला डॉक्टर स्टोन? कौन सा स्टोन? डॉक्टर स्टोन नहीं देखा। बड़ा मजा का वैसे चेक करना। वो, लेकिन मुझे पता है, मेरे ख्याल से वो गोकू वाले नहीं बनाए शायद, है ना? अकीरा तोरियाना भी नहीं बनाया? किसका है फिर वो? पता नहीं, मतलब वो इसने कोई पॉपुलर बनाई है एनीमे इसके साथ, डॉक्टर स्टोन के साथ, काफी मेन स्ट्रीम। हाँ, एनीमे से चलो, अब एनीमे पे बात पहुंच गई है, तो ये बताओ और अपनी टॉप एनीमेस बताओ ना जरा, पता तो चले। यार मैं एनीमे नहीं देखता, कभी कभी दिल करता है बस देख ले। अभी डॉक्टर स्टोन का नाम लेके कहता है यार मैं कभी कभी देखता हूँ, मेरा इस तरह का नहीं, मैं ज्यादातर गेम खेलता हूँ। बाय द वे, जहाँ तक मुझे समझ है, लोग वन पीस के बहुत बड़े फैन है मेरी तरह। मैं फैन नहीं हूँ, बस देखता हूँ। ये नहीं कि टॉप रेटेड फैन जो बड़ा वाला फैन होता है, इनकी तरह नहीं हुआ है। ये और हमारा इसने तो उसके नीचे वो आगे से कहता है कि नहीं ये बेहतर है। इसने जोरो की लगाई हुई डिस्कॉर्ड पे, उसने लूफी की लगाई हुई, तो इसी से पता लग गया। मैं 2 महीने से देखा भी नहीं है। मैं भी मैंने नहीं देखा वन पीस की, हर हफ्ते बस नई एपिसोड आती है, वो देख लिया, नया चैप्टर पढ़ लिया बस। उसके अलावा मूवीज नया चैप्टर पढ़ ली, जो चैप्टर्स आते हैं हर वीक, जो चैप्टर हर वीक आते हैं। यार मैंने पढ़ने की कोशिश की थी ना, बहुत यार मुश्किल होता है। मतलब आप हर हफ्ते वेट करो, अच्छा ये आ गया चैप्टर, अब आ ही गया, पढ़ लेते हैं। बेचारों को भी तो काम करने दो। हमें ट्यूसडे को स्पॉइलर आ जाते हैं, हम सब चल जाते हैं। यकीन करो बहुत दिमाग की नहीं है। मैं तो फिर कहता हूँ यार, मैं फिर वेट करता हूँ, फिर सारे आ जाते हैं, 3-4 नहीं 6 से 8 चैप्टर्स, फिर बिंज करते हैं। 10 एपिसोड पढ़े, मैंने देखी।
वो एक ही साथ सारी देखूंगा जब काफी सारी आ जाएंगी। अच्छा, आप किधर पहुंचे हो बाय द वे वन पीस के एनीमे में? मैं क्या किसमें एनिमे में? जहाँ भी जो भी आप देखते हो हाँ, मैं जो भी 10 आई ना उससे पहले है, वो एपिसोड नंबर याद है। जो भी 10, यानी कि आप लेटेस्ट अप टू डेट हो वन पीस? ओ डैम, और मैं नहीं हूँ, स्पॉइल कर सकते हो मुझे आराम से, बट ना करना। अच्छा, ग्रेट। चलो, अब जो मैं सवाल पूछ रहा था पहले कि पाकिस्तानी गेम डेव इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हो अभी? क्योंकि अब आपने वो देख चुके हो, गेम ट्रेन में जा चुके हो, उस इवेंट में जा चुके हो, देख चुके हो सारा सीन। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी गेम डेव इंडस्ट्री क्या क्या है सीन इसका आपकी नज़र में? पोटेंशियल है, टैलेंट भी है पाकिस्तान में बहुत, लेकिन ना लोग सही से लेते नहीं है इसको। अब ज़्यादातर लोग जो है पैसे के पीछे भागते हैं। एंड्रॉयड भी देख लो, प्ले स्टोर में कितने कोई क्लोन पड़े हैं, वो $10 का वहाँ से लेते हैं इंटरनेट से, उसको उठा के थोड़ा चेंज करके लगा देते हैं प्ले स्टोर में। इससे मुझे एक और चीज़ याद है कि जो गेम जैम होते हैं ना, उसमें भी लोग वो क्लोन्स डाल और देते हैं। ऐड इतने भरे होते हैं गेम में, हर मैच के बाद ऐड। वेरी एडी। अब पाकिस्तानी लोग यही करते हैं कि भाई जल्द से जल्द काम हो जाए हमारा, जल्दी से पैसे आ जाए यार अब ठीक है, वो उस रास्ते का जो एक रोड होती है ना, वो उसको एंजॉय नहीं करते। वो बस कहते हैं कि बस हम जल्दी उसके एंड तक पहुंच जाए, बस पैसे कमाने हैं। बस पैसे कमाने हैं। लाइक मेरा तो ये माइंडसेट है कि आप गेम डेव फील्ड में आते हो अच्छी गेम्स बनाने के लिए, अपने आर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, ना, तो उस दौरान आपको पैसे मिल जाते हैं, राइट? लेकिन हम यहाँ आते हैं, मतलब पाकिस्तानी जनरल के भाई आ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, राइट? तो एक माइंडसेट डिफरेंट है ना, कि एक माइंडसेट है कि आपने अच्छी गेम बनानी है, आप इंस्पायर हो उनसे, उसको बनाना है, कोई खूबसूरत आइडियाज इनमें बनाना है उसको, राइट? शक्ल यहाँ दिखता पे है। लोग इसको मजबूरी समझते हैं कि बस पैसे कमाने हैं। जैसे बोले 95 जॉब्स के, सुबह जाओ शाम को आ जाओ बस, और थके आ रहे, बस इसी तरह ये इसका भी सीन है। उठा के लगा दी, ऐड डाल दिए, बस आते हैं पैसे। सो वियर्ड, आई मीन मुझे तो ये अजीब ऑकवर्ड सीन लगता है। तो गाइस, गेम डेव फील्ड नॉट फॉर मनी स्टफ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आई मीन पैसा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पैसा बहुत है, लेकिन ना अच्छे तरीके से बंदा अच्छे कमाए, तरीके ये ये ना बात कि ये कि जो पैसे के इस फील्ड में आ रहा है वो ना ही है। हाँ, सच्ची तो बात है, बिल्कुल आई टोटली है। साथ लोग फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा GTA 5 यार ये हमने बनानी है, फिर बनाने शुरू करते हैं तो अच्छा इसमें मॉडल्स भी लगने हैं, आर्ट भी लगना है, इसमें इसके विजुअल्स भी अच्छे होने चाहिए, तो फिर लोग कहते हैं यार छोड़ो क्या करते हैं। इनको चाहिए कि ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने दें गेम को। जैसे बड़े स्टूडियो जो बाहर के मुझे वो भी अच्छी चीज़ बनाते हैं ना, तो उनकी गेम काफ़ी अच्छी है, ऐड होते हैं लेकिन गेम काफ़ी अच्छी होती है, काफी तरह से होती है, लाइक आर्ट भी अच्छी होती है, गेम प्ले भी अच्छा होता है काफ़ी। वुडो की देखो, हाँ, वुडो और कैच ऐप के। रेहान, यार इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ ये 3D मॉडल्स शेयर करता है उनकी तस्वीर, राइट? एंड ही ऑल्सो गेट सम, मतलब कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं फ्रॉम इंस्टाग्राम, जो कि मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ जो कि फाइवर, अपवर्क या फिर किसी प्लेटफॉर्म के जरिए क्लाइंट्स को हासिल करता हूँ, बट ही इज़ वन ऑफ दोज जो कि इंस्टाग्राम से अपने क्लाइंट्स को गेन अप करता है और फिर उनसे लाइक मॉडलिंग करके उनके लिए कमाता है। तो हाउ इज दिस प्रोसेस, ये आपने कैसे कर? इंस्टा पे फाइवर की तरह नहीं है कि आपको, मतलब फाइवर पे ये होता है ना कि कुछ टाइम बाद आपको काफ़ी सारे एक साथ आने लग जाते हैं, तो इंस्टा पे इस तरह नहीं है। उस पे है 2-3 महीने में कोई 1 या 2 क्लाइंट मिलते हैं, उसमें इतना नहीं है। तो उसमें ये है कि मैंने पहले 1 साल वेट किया है इसका, मुझे पहले कोई ऑफर नहीं देते, फिर एकदम से एक दिन आना शुरू हुई है, एक आई है, फिर उसके 1 महीने बाद एक और आई है, तो इसी तरह टोटल यही है। हाँ, सीन सारा। तो मतलब अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है वाइबल है कि इस तरह से मतलब अर्निंग करे अपनी सारी? फ्रीलांसिंग अगर करनी है तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये पहला नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने सही में पैसे कमाने हैं तो इससे थोड़ा मुश्किल है, यहाँ टाइम लग सकता है इसमें काफ़ी। बाकियों में भी लगता है लेकिन इसमें कम लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी करें, और वो फाइवर और या वर्क उस पर भी, दोनों पे। या मेक सेंस। आई मीन ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कंसीडरिंग के, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों के अकाउंट्स फॉर सम रीजन उड़ जाते हैं, बैन हो जाते हैं। आई डोंट नो फाइवर पे अपवर्क कैसे होते हैं। मैंने फाइवर पे ट्राई किया था कोई साल, मैं वहाँ पे भी रहूँ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसे। वो मैंने किया भी उस काफ़ी पहले था, जब मैंने गेम डेव स्टार्ट की, 3D मॉडलिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम मेरे मॉडल भी इतने अच्छे थे, शायद इसी वजह से होगा, लेकिन हाँ यही था, फिर मैंने छोड़ दी फाइवर, अब मैं इस पर। हाँ, आई मीन इंस्टाग्राम से अगर हो रहा है तो इट्स फाइन। आई मीन बल्कि अच्छा है अपना काम, लाइक अपने अकाउंट से कम, लाइक 20% मिल कट होता है ना मुझे फाइवर पे, तो इसमें बहुत 20% सी कट। वो आती हैं क्रिप्टो की ऑफर्स, ओह कि इसका मॉडल बनाना है, NFT का मॉडल बनाना है, ये कर दो वो कर दो।
मैं सारे इग्नोर करता हूँ, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, वो पैसे भी काफ़ी देते हैं लेकिन नहीं यार इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। व्हाई डू यू नॉट लाइक इट? एनएफटी में आपको क्या लगता है बुरा है? क्यों आपको लगता है कि यार एनएफटी मुझे इज तो नॉट पहले ना वो चीज़ बुरी लगती है कि एक पिक्चर को लोग करोड़ों डॉलर्स में खरीद रहे हैं, ये क्या सेंस बनती है इस बात की? मतलब लोग इतने पागल हैं कि पैसे एक पिक्चर पे लगाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, अब फिर मैंने ना 2D आर्ट की कैटेगरी थी, मैंने उसको भी सिलेक्ट किया था ताकि मेरी उसकी जॉब्स आए। हर दूसरी जॉब देखता हूँ एनएफटी एनएफटी एनएफटी। अच्छा मुझे आर्ट स्टेशन पे भी ना उसके एनएफटी के 3D मॉडल, तो मुझे वहाँ से भी आते हैं लेकिन वहाँ से सिर्फ एनएफटी के आते हैं और उसकी कोई ऑफर नहीं है। इंस्टा पे बाकी आते हैं और हाँ इंस्टा पे टैग लगाना बड़ा ज़रूरी है, उससे बंदे आते हैं काफ़ी। यस हाँ टैक्स के बगैर उसके बगैर करोगे 2-3 साल भी लगे रहो फिर नहीं आएंगे, टैग लगाना ज़रूरी है। मतलब एनएफटी ना एक तरह से लाइक उसका जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट है एनएफटी का वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बिकॉज लोग उसको स्पैम करते हैं और फिर थोड़े यार वो से मैंने एक और लाइक देखा था कि हाँ। स्टैन ली जब मरा था ना मार्वल का जो है, तो उसके भी एनएफटी आने शुरू हो गए थे उसके मरने के बाद। मैंने कहा लोग वो उसकी अपने घर वाले करे थे। ट्विटर पे मैंने देखा था, पता नहीं वो रियल है या फेक है लेकिन हाँ उसके एनएफटी देखा था मैंने, और वो उसकी वेबसाइट बनी हुई थी कि हाँ यहाँ से खरीद सकते हो। इतने कोई सिक माइंडेड पीपल है यहाँ पे। लाइक मुझे भी पता है ना एनएफटी की गेम्स में कुछ देखता हूँ और इतनी क्रैप होती हैं, लाइक वो फोकस गेम पर नहीं होता, फोकस एनएफटी पर होता है। व्हाट भाई गेम तो अच्छी बना लो, एनएफटी बाद में लगानी ना, सीरियसली। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से मुझे एनएफटी थोड़ी सी चिढ़ होती है कि यार बहुत ही ज्यादा एनएफटी की तरफ एक वो ओवररेटेड एक और भी हुई ना एक्सी इन्फिनिटी के नाम से एनएफटी की, हाँ एक बहुत अच्छी, मुझे वो अच्छी लगी। पता उसमें वो कहते हैं पहले 2 खरीदने पड़ते हैं फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होती है कहीं जाके। ये भी है थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन है। डैम यार, लाइक मुझे ये नहीं समझ आती प्ले टू एंड मॉडल काम कैसे करता है। मैं ऑब्वियसली मैं इतना अच्छा नहीं इन मामले में एनएफटी वगैरह में, मुझे नहीं इलम, लेकिन कहा जाता है कि खेलने से कमा सकते हो आप। आई डोंट नो हाँ कैसे चलता है, कैसे बिजनेस मॉडल चलता होगा, सस्टेन होता होगा अगर ये इस तरह से करना है। और अगर प्लेयर्स कमा लेते हैं गेम खेलकर तो डेवलपर्स कैसे कमाते तो हैं? उसी तरह कमाते होंगे ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो वो लेते हैं उस उनके हिस्से में जाता होगा डेव के। हाँ समथिंग लाइक दैट, हाँ। कोई तो चक्कर है जो मुझे भी नहीं समझ, बट ओके फाइन। आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में, 10 सालों के बाद पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री जो है वो कहाँ होगी? लाइक वो इंडी गेम्स हम रिलीज कर चुके होंगे, कोई तरक्की होगी या यही रहेगी जो भी है सीन? यार अगर इसी तरह रहा ना पाकिस्तान में, जैसे ये उठा के लगा देते हैं ये सीन रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे पाकिस्तानी डब्स में वो हैं सारे बंदे, उस तरह के लोग अगर मिल के साथ वो बाहर की काम करते प्रोजेक्ट, वो पाकिस्तान के नहीं कर रहे। मैंने देखा है काफ़ी सारे वो बना रहे हैं वेट फॉर डॉन और दूसरी कौन सी थी, Wait for Dawn, मास हार्वेस्ट। हाँ मैं सर्विस, वो बना रहे हैं पाकिस्तान की है ना। हाँ हाँ पाकिस्तानी मैस हार्वेस्ट जो है वो तुर्की के साथ है एफिलिएशन, लेकिन जो है मेड फॉर डॉन और फार्मर्स वर्सेस एपोकलिप्स और स्पेस स्टेशन सिमुलेटर इस 3 गेम है, ये पाकिस्तानी अपनी गेम है और इंशाल्लाह अपनी आईपीज अगर 3 आ गई है ना और सक्सेसफुल हो गई इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हाँ। जैसे इंडिया में एक वार है मुंबई गलीज के नाम से, उस तरह की गेम हम भी बना लेना तो बेस्ट हो कहीं जाएगा। ना कहीं तो हाँ। पहुंच ही जाएंगे ना। राइट लाइक हो सकता है हम कोई अनरियल पे गेम बनाए तो उसमें एपिक मेगा ग्रांट भी मिल जाए, यू नेवर नो दैट। लाइक हमारे यहाँ एक कंपनी है क्विक्सल के नाम से जो कि हमारी एक्चुअली लाइक मोर लाइक के हमारा हिस्सा है उसमें, राइट? और वो अनरियल के साथ काम करती है, मेगा स्कैन्स वगैरह, राइट? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन प्रोबेबली गेट सम सॉर्ट ऑफ मेगा ग्रांट्स, राइट? और उन्हें मिल भी चुका है क्विक्सल वालों को मेगा ग्रांट। मेगा ग्रांट इज लाइक अनरियल का एक, पता है वो एक है ना यूट्यूबर प्रोजेक्ट फ्रीलाइन जो काम करे, उसको भी मिला, मैंने देखा था। ओ यस एब्सोल्युटली अनरियल कह रहा हूँ। एपिक का ये एक वो है ना प्रोग्राम है कि जहाँ ये डेवलपर्स को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, काइंड ऑफ लाइक इट। और उससे क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें नहीं देने लगी फंडिंग, राइट? ये तो कंफर्म बात है, राइट? तो हम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एपिक, वो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर सकती हैं अगर करना चाहें तो, अगर हम अच्छा काम यार करें। अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे ना गेम डेव को तो भी बहुत कुछ हो सकता है इसका। अब मैं आप लोगों को देखता हूँ, ठीक है, शहीर, रियान, अमार, आदिल, राइट? मैं देखता हूँ कि आप लोगों का इंडी माइंडसेट है। इंडी माइंडसेट से मुराद क्या, आप लोग नई चीज़ें ट्राई करते हो, आप लोग थोड़ा हटकर काम करते हो,
राइट? आप लोग ये नहीं है कि यार ये मोबाइल गेम्स बनी है पाकिस्तानी, यही बना लो, या कॉपी पेस्ट करो चीज़ों को। आप कहते हो कुछ डिफरेंट बनाएं, ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें चीज़ों को, राइट? अब आप लोगों का इंडी माइंडसेट किस तरह से बना, और ये किस तरह से दूसरों का बन सकता है माइंडसेट? यार मुझे ना शुरू से ही इन पे गुस्सा आता था, ये जो रिक्शा सिमुलेटर लगा के बैठे हैं। मैंने कहा था अगर मैंने इस फील्ड में आना है ना तो मैंने कुछ चेंज करना है, मतलब अलग बनाना है। तो मैंने एक बनाई थी HCG, जीरो ग्रेविटी नाम था उसका भी, ठीक है? तो उसको आप देखें, वो उसके विजुअल्स भी मैंने थोड़ी चेंज किए काफ़ी ज़्यादा, उसको ब्लू और वाइट थीम किया, तो उसके विजुअल्स भी काम किया, और एड्स भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एड्स का मुझे वैसे पता नहीं था, लेकिन डालने भी नहीं थे मैंने। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी इस पे कमेंट दीजिएगा, कि गेम्स जो हैं, पहले जो गेम्स बनती थी उनके मैकेनिक्स बहुत अच्छे होते थे, टू द पॉइंट होते थे, बड़ा फोकस होता था मैकेनिक्स पर। लेकिन जो ग्राफिकल कैपेबिलिटी ज़्यादा हो रही है कंप्यूटर्स की, फोकस जो कि विजुअल्स पर हो रहा है, तो मैकेनिक्स पे ना फोकस कम होने लग गया। हाँ, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन विजुअल के साथ है कि गेम अच्छी दिखेगी, तो लोग भी ये चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल ए गेम है ज़्यादातर वही खेलते हैं, तो यही है कि गेम अच्छी लगे ना लगे, लगनी चाहिए, स्टोरी अच्छी लगे ना लगे, बस ये है। पाकिस्तान में चलती है ट्रिपल ए गेम्स या मोबाइल की गेम्स। यहाँ पे तो रेड डेड रिडेम्पशन और PUBG, ये दोनों इतनी मशहूर है ना। वैसे RDR2 भी इतनी बुरी नहीं है, वो भी अच्छी है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड है पाकिस्तान में। हाँ, बहुत लाइक इंडी गेम्स का कल्चर लोग एक पकड़ लेते हैं ना, उसी को छोड़ते नहीं, उसी को। GTA 5 की अगर हम एग्जांपल दें, कितनी पुरानी गेम है लेकिन लोग अभी तक खेल रहे हैं। हाँ ना, अभी तक खेल रहे हैं कुछ लोग। नहीं, मैं अब नहीं खेलता, मैंने भी नहीं खेली, काफी ऐसा हो गया। पड़ी हुई है लेकिन अब नहीं है, बस उसका सिर्फ ऑनलाइन है जो मैं कजन के साथ खेलता हूँ कभी-कभी, बस। यार आई मीन GTA 5 मैंने खेली है काफ़ी अपने दोस्तों के साथ ना, और फिर बस यार अब ली भी है, पड़ी है अकाउंट में, खेलनी तो है ना। फ्री मिली थी तो खेल ली। मैंने तो पैसों की ली। मैंने पैसों की ली नहीं, फ्री उस वक्त एपिक से ली क्यों नहीं? नहीं, एपिक में ली भी थी लेकिन उसे बैन हो गया था, पता नहीं क्यों। बैन? मैं मॉडर के साथ पता नहीं किसी सेशन में था, उसकी वजह से मुझे बैन लग गया, उसको नहीं लगा, पता नहीं क्या। हाँ, होता है इस तरह हमेशा, उसके मॉडर पैसे फेंकते ना, उसके पैसे गलती से उठा देना तो बैन। उठा लो? हाँ, वो फेंकते ना, कैश ऑप्शन होता है ना, गलती से उसके ऊपर से गिरो, कैश उठा लेता है खुद ही, तो वो है। अच्छा, आप लोगों को और किसी गेम डेवलपर का पता है अपने अलावा इंडी गेम डेवलपर्स का, राइट? जैसे कि आपने अभी बताया, वकास भाई पीछे बताया था आपने, मुझे वकास बस भाई, उन्हीं का पता है। अली रशीद एंड ऑल दोस पीपल, राइट? रियल लाइफ किसी का नहीं पता। रियल लाइफ किसी का नहीं पता? अब तो मेरा तो पता चल गया। हाँ। यार आपकी वो कहानी क्या थी यार? एक मिनट, C++, पाइथन, जावा, वो बस वो कहानी शुरू कर, पता नहीं कहाँ से थी। तो बेसिकली ओ लेवल्स में जो कंप्यूटर साइंस है ना, उसके 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर तो सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, ठीक है। दूसरा पेपर उसके सॉफ्टवेयर टाइप पे आता है कि वो बैक एंड पे वो चीज़ें बनती किससे हैं। तो ओ लेवल्स में ना 3 लैंग्वेजेस हमें दी जाती हैं, एक पाइथन, एक विजुअल बेसिक और एक जावा, ठीक है। अब अगर देखा जाए, क्योंकि हम नए हैं प्रोग्रामिंग में, मैं तो नहीं हूँ, बाकी जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो नए हैं प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए एक तरह का अनफेयर होगा कि वो जावा के अंदर आए, क्योंकि आपको पता है पाइथन का सिंटैक्स सबसे ईजीएस्ट है। हाँ, तो सर ने भी कहा कि मैं आपको पाइथन के साथ आगे लेके चलूंगा, हालांकि मेरा बड़ा दिल था कि मैं जावा सीखूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब C# से काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सेम ही है लैंग्वेज वो भी। तो मैंने कहा कि उसमें अगर मैं जावा अच्छी खासी उसमें आ जाएगी मुझे, उसमें भी बेसिक्स ही सिखाते हैं, ज़्यादा नहीं सिखाते, लेकिन वो बेसिक्स भी इतने होते हैं कि अगर आपको वो दिमाग में बैठ के, तो आप लॉजिक जो होती है ना सारी, वो आप खुद बना सकते हो। लेकिन अब आपको पता है वो फिर एक तरह की मेजॉरिटी सी होगी, मेजॉरिटी वाला सीन हो गया। और पाइथन वो भी है जरा वाइडली। यार आप मुझे बताओ, ओ लेवल बेहतर है मैट्रिक बेहतर है? ये तो यार, काफी कंफ्यूजिंग है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए ना, तो मेरे ख्याल से ओ लेवल्स इज डूइंग अ मच ग्रेटर जॉब देन मैट्रिक, ठीक है। ओ लेवल्स प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड, प्योरली कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है, रट्टे वाला सीन। मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कॉलेज में क्या चलता है, कॉन्सेप्ट ही चलता है, रटा चलता है। हाँ, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाके अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो वहाँ पे रट्टा नहीं चलता, वहाँ पे चलता ही कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज होती हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ भी जाते हैं। रट्टा मारा पेपर के दिन करके वापस निकला, उसका आंसर क्या था वो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं, हाँ पेपर में लिखा है बस। तो वो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, वो आपको एक दफ़ा समझ आ जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लाइक मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मैं बस क्लास में अटेंटिवली सुन लिया और समझ आ गई, क्लास में समझ आ गई,
तो मुझे एग्जाम से पहले भी अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, एक दो दफ़ा पढ़ लिया, याद हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था। ठीक है, पता चल गया कि भाई लिखना क्या है। यार हाँ। प्रोग्रामिंग में भी ये होता है ना, कॉन्सेप्ट का सारा होता है कि आपने एक दफा देख लिया कि क्या चीज़ क्या करी है, तो फिर आपके जहन में बैठ जाता है। हाँ। बाकी फिर कॉपी पेस्ट वाला वो तो चलते ही रहता है। कॉपी पेस्ट वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बंदा नेट से देख ले, उठा के कॉपी पेस्ट कर दे, जिसको भी लिखने का टाइम नहीं। कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है कि छोटी सी छोटी जो मुझे आती है ना, वो भी कभी कभी दिमाग में नहीं आती, गूगल कर रहा होता हूँ मैं कि क्या है उसको कॉपी पेस्ट। मेरे साथ भी होता है, same। हाँ, ये बात है कि ओ लेवल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब मैं बोलने शुरू हुआ तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको वैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। जो ओ लेवल्स है ना, उसके हर जो सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, और वो 2 भी इतने कोई मुश्किल और टफ होते हैं ना कि मुश्किल होता है मार्क्स देना। अब आई थिंक कल रिजल्ट आया हमारे स्कूल के ग्रेड 11 का, ओ लेवल्स का, सही नहीं आया। क्यों? क्योंकि आई थिंक वो पता नहीं जलसा था या रोड्स बंद थी, तो मैथ्स का और आई थिंक एक आधा और पेपर था, वो कैंसिल हो गया। और वो पेपर्स वो थे जिनमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जो मैथ्स का पेपर 1 है ना, वो कैलकुलेटर के बगैर होता है। ठीक है, उसमें बंदा तेरे मार्क्स नहीं ले सकता। जो पेपर 2 होता है ना, वो कैलकुलेटर और लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें बंदा मार्क्स ले सकता है, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। उसकी वजह से बहुत बच्चों के जिनके स्कूल में ए स्टार्स और ए वगैरह आते हैं ना, उनके भी आज बी आ रहे हैं और ए आ रहे हैं। गेम डेव्स आमतौर पे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट, राइट? लेकिन आपको पता है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि जैसे कि मैंने ज़बरदस्ती कह लो कनेक्शन बनाए आपसे और कुछ गेम डेवलपर से। ज़बरदस्ती एज इन द सेंस के इतना आसान नहीं होता ना बुलाना लोगों को और उनसे बातचीत करना। हाँ, तौर पे ऑन साइट पॉडकास्ट जैसी चीज़, रिमोट पॉडकास्ट की समझ आती है, ऑन साइट पॉडकास्ट को में मुसलसल किसी का आना, और इनवाइट मैं करता हूँ तो आमतौर पे बहाने आ जाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो क्या आपको लगता है कि गेम डेवलपर्स को एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए या एक्सट्रोवर्जन की तरफ जाना चाहिए? आपके क्या ख्याल आते हैं इस बारे में? इंट्रोवर्ट तो इस वजह से है ना कि वो सारे में कंप्यूटर बैठे रहते हैं, तो बाहर निकलते नहीं मेरी तरह। और एक्सट्रोवर्ट हाँ होना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं कि बातों में बातें किए जाओ। वो कुछ लोग होते हैं ना बहुत बातें करते हैं वो फिर थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ये कि हाँ बातें करो, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, जैसे हमें आपस में कर, हाँ, मतलब एक कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे आपने ट्राई की था और मतलब किया था। हाँ, वही और बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है एंगेज करना लोगों को। लाइक मैं आज पाकिस्तान को आजकल ना मंथली मीटअप्स होते हैं, तो मैं वहाँ एंगेज करने की कोशिश करता हूँ लोगों को और उनसे बातचीत करता हूँ। वहाँ पे भी आपने नोटिस किया लोग बोलते ही नहीं है। जो बोलते हैं उनको पता है कॉन्फिडेंट होते हैं वो, और जो मतलब फील्ड के बारे में। हाँ, ये पिछले साल मैंने एक ना डेमो गेम का रिलीज़ किया था, वो मैंने कंप्लीट नहीं की थी, छोटा सी था वो ना लो पॉली स्टाइल था, तो मैंने पीपीजी में शेयर किया। काफ़ी सारे लोग हैं ना पॉजिटिव, बीच में से एक ऐसा कीड़ा निकला है जो कहता है ये क्या फजूल ये है क्या। मैंने कहा भाई तुझे गेम के बारे में कुछ पता भी? फिर मैंने उसे एक ही बात बोली, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने आगे सपोर्ट भी किया, बहुत उसको गंदी गाली होती कि भाई तुझे कुछ पता है नहीं, अभी क्यों उठा के आगे। और वो है भी काफ़ी अच्छा खासा अंकल टाइप, ठीक है। मैंने कहा इसको तो कुछ पता ही नहीं होना है, अजीब। उसके बाद हाँ वो एक और भी था ना, I mean, एक दो तो होते हैं हेटर्स, हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता हर जगह सारे ही। निकला। आप लोगों के पेरेंट्स कैसे देखते हैं गेम डेवलपर्स? क्या वो सपोर्ट करते हैं गेम डेव को जो आप कर रहे तो होते नहीं करते थे, लेकिन गेम जम जीतने के बाद थोड़ा बहुत किया। हैं? और आप? मेरे भी सपोर्ट, मेरे पापा जो है ना वो मुझे बचपन से ही इन चीज़ों पे लगाया हुआ था कि बुक्स रीड किया करो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया करो। ठीक है, ये वो साथ मेरा कज़न भी था, वो मुझे बताता था। मेरे मामू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी कहते थे कि ये चीज़ें किया करो। तो इन चीज़ों में आके फिर जब मैं गेम डेवलपमेंट में आया हूँ तो मेरे मामू मुझे अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, बाबा भी करते हैं, साथ मामा भी करते हैं, तो सारे ही सपोर्टिव हैं अब। माशाल्लाह, ग्रेट यार। मेरे साथ भी यही सीन है। लाइक मैं तो एमबीबीएस कर रहा था, जैसे कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पहले बताया, और ये कि एमबीबीएस के दौरान लॉकडाउन आया, राइट? लॉकडाउन मेरे लिए गोल्ड माइन था, लाइक सबसे बेहतरीन टाइम था, द बेस्ट ऑफ बेस्ट। सो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन आ गया, हालांकि बुरी चीज़ थी कोविड, आई नो। ज़ाहिर है बाकियों के लिए बुरी है, एक बंदे के लिए वो ज़ाहिर है। अच्छी निकल आई। तो उसमें ना मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, यही वाला प्रोग्रामर चीमा, और फिर मतलब मैंने अपने इनिशिएटिव शुरू किए, और उस वक्त मैं एमबीबीएस से बिल्कुल आउट हो गया। जाहिर है लॉकडाउन था, जाना भी नहीं था कहीं, तो घर बैठे सारे काम शुरू कर दिए, फ्रीलांसिंग अपनी शुरू कर दी, राइट? और गेम डेव फ्रीलांसिंग में मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की, जिसकी वजह से फिर
पेरेंट्स को नज़र आ गया कि लाइक दिस इज़ द वे टू गो, पोटेंशियल नज़र आ गया ना, पोटेंशियल असल चीज़ यही होती है, क्या पोटेंशियल नज़र आ जाए तो दैट्स इट, टाइम टू एग्जिट। तो थोड़ी बहुत मेरी अब्बू के साथ बहस हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद सब तो लोगों ने हर सपोर्ट किसी के करना साथ शुरू कर होती है। दिया। यार मेरे अब्बू ना अभी भी थोड़ा बहुत मुझे इस तरह नहीं, वो मैं कमेंट के साथ बैठा हूँ ना, वो कहते हैं बाहर निकला करो, ये किया करो, तो मैं निकलता हूँ, लेकिन ना फिर भी वो थोड़ा सा होता है कि हर वक्त बैठे रहते तो हाँ जाहिर है, वो भी कहते हैं कि मतलब एक तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता, और जो कहते हैं वो सही भी होता है। हाँ सही ठीक भी है। होता है, ऐसी बात नहीं है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, अब गलत बात तो नहीं है ना कि गलत बात। एक और इंसिडेंट याद है, जनवरी में ना मेरा वो इंटर्नशिप का वो गया था, है ना, ये बाहर की कंपनी में होता, तो वो था फिनलैंड में एक कंपनी फ्रोजन बाइट के नाम से, उसने फ्रोजन बाइट वो जिसने ट्राइन 2 जैसी गेम्स बनाई हैं, ट्राइन 2, तो वहाँ पे मैंने ना वैसे तुक्के पे 3-4 में भेजी थी वो अपनी सीवी बना के छोटी सी, तो 3-4 में भेजी, पोर्टफोलियो वगैरह उन्होंने देखा, तो सिर्फ उन्हीं से रिप्लाई और किसी से नहीं आया। उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, हम आपको इंटर्न रख लेते हैं लेकिन अनपेड होगा। तो हाँ मुझे इतना नहीं था उस टाइम, मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मिले ना अब, तो मैंने कहा ठीक है, वो रिमोट था वैसे भी, 3-4 मीटिंग्स हुई उनके साथ, मैंने कुछ बोला तो नहीं था वैसे। नहीं कितने लोग थे मीटिंग में? मीटिंग में थे काफी, मतलब वो जो अपने स्टूडियो के लोग होते हैं वही थे, आपस में गेम डिस्कस कर रहे थे। 20-30 लोग थे? हाँ 20 नहीं ज़्यादा थे। हाँ वो था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में थी, मीटिंग हो रही थी, तो 30-40 थे मेरे ख्याल से। ये कौन सी बता रही कंपनी? फ्रोजन बाइट। फ्रोजन बाइट। हाँ तो वहाँ से क्या सीखने को मिला? वहाँ से सीखने को ये मिला था कि वहाँ पे ना सारे टीम वर्क आपस में छोटी छोटी बात पे ना मीटिंग करते हैं कि ये वहाँ मैं कर रहा हूँ, ये ठीक लगेगा या नहीं, तो मैंने भी इसी से काफ़ी कुछ सीखा कि टीम वर्क आपस में मीटिंग करनी है, बताना है एक दूसरे को, अप टू डेट रखना। फीडबैक बहुत जरूरी होता है। हाँ और मैंने भी 2-3 छोटी छोटी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था प्रोग्रामिंग में, वो इतने बड़े नहीं थे, छोटी दूसरा क्लाइंट के थे ना, वो उनके अपने गेम नहीं थे, तो उसमें किया था काफ़ी, उसमें से पैसे तो नहीं मिले लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा मिला है। सीखने को मिला। तो गाइस ये थी पॉडकास्ट मेरी रियान और शहीर के साथ। आखिर में आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स या फिर यंग गेम डेवलपर्स को जो कि गेम्स बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं? कोई स्पेशल एडवाइस, जैसे कि हमें पता है आप गेम जैम विनर्स हैं माशाल्लाह से, क्या आप कहना चाहेंगे? कोई यार मैं ये कह रहा हूँ, जो गेम बना रहे हैं ना उसको आप रिलीज कर दो, जो मर्जी हो जाए, जैसी भी बने रिलीज कर दो, क्योंकि उससे फिर एक ना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन टाइप आती है कि हाँ मैंने रिलीज किया, कुछ बनाया मैंने। ये नहीं है कि अब उठा के आपने प्रोटोटाइप छोटा सा बना दिया, वो किसी को दिखाया नहीं कि कोई बुरा ना बोले, कोई ये ना करे, तो इससे भी होता है काफ़ी मसला। तो ये है कि इच पे लगाओ, स्टीम पे अभी ना लगाओ, जब मतलब फुल बन जाए तब लगाना, लेकिन पहले इच पे लगाओ, वहाँ से ऑडियंस उठाओ, अच्छी लगे तो फिर स्टीम पे भी लगाओ। ये सीन ज़बरदस्त, बेहतरीन, यानी कि फिनिश करो गेम, पब्लिश करो। ये एग्जैक्ट मेरा भी यही है एडवाइस गेम डेवलपर्स को, लिटरली मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ 110%। इसलिए मेरे 3 प्रोटोटाइप ना वहाँ पे इच पे पड़े हैं, वो गेम फुल नहीं बनी हुई, 3 पड़े हैं प्रोटोटाइप, वो पड़े रहे। कुछ प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स ये कहते हैं कि इच पे गंदी गेम्स होती हैं तो क्लाइंट्स नहीं आते। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, ये इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन। ऐसी कोई बात है ही नहीं, मतलब कोई क्लाइंट अगर आके आपके इच आईओ पे प्रोफाइल देख ले, बुरी गेम्स देख लें, तो इट्स नॉट लाइक कि वो कहेगा यार नहीं मैंने नहीं इसके साथ काम करना, बल्कि वो तो खुश होगा कि यार और ज़्यादा गेम्स हैं, काम इसने किया हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हॉबीज़ आपकी एक्स्ट्रा लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ गेम डेव, मैं गेम डेव को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लेकिन सिर्फ गेम डेव भी एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा, और मेंटल हेल्थ के लिए भी लाजमी नहीं अच्छा होता अगर फुल बंदा करे इसमें। हाँ, साथ हॉबीज रखनी चाहिए, जिस तरह मुझे आर्ट की हॉबी है, मैं वो स्केचिंग वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है। जानवरों को पालने की हॉबी? हाँ बिल्कुल। यस पेट्स की एक स्पेशल हॉबी, ठीक है। वो हॉबीज डिफरेंट अपने बंदे पे डिपेंड करती हैं। और ये होना चाहिए कि अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। इस तरह नहीं कि यार ये मैंने फोटोशॉप सीखा है तो मैं इसी में जाऊंगा, और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। आई टोटली एग्री। तो ये थी पॉडकास्ट, मेरी पहली बोर्ड गेम डेव पॉडकास्ट ऑन साइट माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि हमने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया ये। अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट या वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।